हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तीज व्रत, जो हरितालिका तीज व्रत है, उस व्रत के दौरान हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। जाने अनजाने में हम ये गलतियां कर जाते हैं, तो वो 7 गलतियां मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये 7 गलतियां आपसे जाने अनजाने में भी ना हो। तो अब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 7 गलतियां क्या हैं जो हम महिलाएं भूलकर जाने अनजाने में कर जाते हैं। हरितालिका तीज जो है 9 सितंबर को पड़ा है। 9 सितंबर दिन है गुरुवार। उस दिन हमें व्रत रखनी है, अपनी पूजा अर्चना करनी है। विधि विधान से किस प्रकार से हमें अपनी पूजा को पूरा संपूर्ण करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप अपनी वीडियोस में बताई हूँ। आप मेरे वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा। उन वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चाहें तो वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो है गलतियों के लिए कि हम ये गलतियाँ ना करें, उससे बच कर रहें। तो सबसे पहली गलती हमारी क्या है कि हम लोग जो हैं पैर में भी मेहंदी लगाते हैं। आप लोगों का थोड़ा सा सवाल भी आया था, तो मैं सोची कि बता दूं इसको कि पैर में मेहंदी शादी विवाह में, तीज त्यौहार में लोग लगाते हैं, तो शादी विवाह में भी नहीं लगानी चाहिए। देखिए सबके घर के अलग अलग कल्चर हैं, जहाँ लगता है वहाँ तो लोग लगाते हैं, तो आप लगाइए। लेकिन देखिए मेहंदी को ना तीज में, करवा चौथ वगैरह में पैर में या कभी भी पैर में नहीं लगानी चाहिए। उसको सुहाग का निशानी माना जाता है। आपको मालूम है ना, मेहंदी भी सुहाग की निशानी है, उसको हर कोई नहीं लगा सकता। तो उसको पैरों में, मेहंदी को माता का भी स्वरूप माना जाता है। मेहंदी जो है मैया का स्वरूप है, तो मेहंदी को हमें पैरों में जल्दी से नहीं लगानी चाहिए। और तीज और करवा चौथ में तो मेहंदी का अपमान करने के लिए आप बिल्कुल मत लगाइए। अब आपके घर में क्या होता है, आप कौन से रीति रिवाज को मतलब निभाती हैं, करती हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मतलब सही नहीं है। मेहंदी को हाथों में सजाया जाता है, न कि पैरों में। तो पैरों में आपको मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि कभी भी पूजा कीजिएगा तो अपने सर पर चुन्नी रख कर मंदिर में जाइए या घर में कीजिए। बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे ही पूजा करने लगते हैं सूट वगैरह पहन के, तो ऐसे तो अधिकतर लोगों को मालूम ये बात होगा कि सर पर चुन्नी रख कर, अपना आंचल रख कर ही पूजा किया जाता है। अगर जो कथा कह रहे हैं आपके हस्बैंड हैं या पंडित जी हैं, उनके सर पे भी एक रुमाल, एक तौलिया आप रख कर ही पूजा करवाइए। और तीसरा नियम क्या है कि पूजा हमें कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ किसी का मुंह नहीं होना चाहिए। जो भगवान को आप स्थापित किए हैं उनका भी मुंह दक्षिण के तरफ नहीं होना चाहिए। उत्तर, पूरब, पश्चिम और भी दिशा में आप कर सकते हैं। जिधर आपका मंदिर है पूर्व के तरफ हो, उत्तर के तरफ हो तो और भी बेहतर है। तो उस प्रकार से शिव जी और पार्वती माता को आप उस तरीके से स्थापित कीजिए। और आसन, बिना आसन का पूजा मत कीजिएगा। आसन नहीं है तो पुराना ही कपड़ा धोया हुआ ले लीजिएगा, लेकिन कुछ भी नीचे बिछा कर ही पूजा की जाती है। नहीं तो हमें पूजा का फल नहीं मिलता है। जब तक हम सर पे कुछ ओढ़ते नहीं हैं, नीचे कुछ बिछाते नहीं हैं, तब तक हमें पूजा का संपूर्ण फल बिल्कुल नहीं मिलता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम है कि बिना 7 दिन हुए आपको तीज माता की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें शिव जी की भी पूजा की जाती है, जोड़ी में की जाती है।
ऐसा माना जाता है। देखिए ऐसे हमारे घर में मतलब हमारे तरफ जो नियम है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि माता की जो पूजा है ना, जैसे दुर्गा जी की या और भी जो माताएं हैं, उनकी पूजा औरतें जो है 5वें दिन से मजबूरी में, मान लीजिए एकदम वैसा समय आ जाए बिना पूजा किए आप मतलब काम आपका नहीं बन रहा है, कहीं साथ में हस्बैंड के बैठना है या कुछ और करना है, तो 5वें दिन से माता की पूजा हम कर सकते हैं। लेकिन जो देव हैं, देवियों का कर सकते हैं। देव जो भगवान है, क्योंकि इसमें शंकर जी की पूजा है, तो शंकर जी की पूजा बिना 7वें दिन के पहले हमें नहीं करनी चाहिए। पीरियड के 7वें दिन से हमें देव जो भगवान हैं उनकी पूजा की जाती है। माताओं की पूजा आप 5वें दिन से कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी, अगर आपका 5 दिन हुआ है तो आप पूजा मत कीजिए, किसी और से करवा लीजिए अपने नाम पर संकल्प करवा के, लेकिन आपको पूजा नहीं करनी चाहिए अगर 7 दिन आपका नहीं हुआ है तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। 5वां नियम क्या है कि आपको किसी भी व्रत के दिन भूल कर भी ये गलती आप मत कीजिएगा। मैं कई बार अपने हर वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ, अलर्ट कर चुकी हूँ कि किसी भी व्रत त्यौहार के दिन बालों में शैम्पू मत कीजिए, बाल मत धोइए, क्योंकि ये शुभ नहीं होता। पहले धो लीजिए, छठ पूजा हो या आपका करवा चौथ हो या तीज का व्रत हो या कोई और भी व्रत हो, ये तीनों पूजा में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। खा नहा के दिन बस धोते हैं, बस उसके बाद हम नहीं धोते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी पूजा करनी चाहिए। कभी भी बाल न धोएं व्रत के दौरान, उसके पहले धो लें। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। छठा नियम क्या है कि आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी हमें पहली बार व्रत करनी है तो क्या हम पीरियड में व्रत कर सकते हैं? तो नहीं। देखिए, अगर पहली बार जो नई लड़कियां हैं, न्यूली मैरिड हैं, उन महिलाओं को ध्यान रखनी चाहिए। अगर पहली बार ये व्रत आप करने जा रही हैं और आपका शरीर सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, मैं बता भी चुकी हूँ, फिर भी आपका सवाल था तो इस वीडियो में सोची कि थोड़ा अच्छे से आपको और समझा दूं, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि आप व्रत उठा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, इस बार बहुत शुभ संजोग है, जिसका शरीर जो है अशुद्ध नहीं है वो इस बार व्रत तीज बहुत सही पड़ा है, कोई मलमास नहीं है, कुछ नहीं है, वो एकदम अच्छे से अपना व्रत उठा सकते हैं। लेकिन जिनका शरीर खराब हो गया, अशुद्ध अवस्था में है, वो इस बार व्रत नहीं उठा सकती हैं। व्रत करने के दौरान या व्रत के दिन अगर हो जाता है तो वो चलेगा, वो आप व्रत उठा लिए हैं उसको माना जाएगा। लेकिन कल हमें व्रत करनी है और आज ही हमारा शरीर अगर खराब हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, तो हमें नया पहली बार व्रत उठानी है तो हमें बिल्कुल व्रत नहीं उठानी चाहिए ऐसे स्थिति में, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। और ऐसे तो महिलाओं का ये प्रॉब्लम ही है, नेचुरल है, लेकिन फिर भी अगर पहली बार उठाने जा रही हैं तो आप मत उठाइएगा। एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप लोग का कहना है कि मायके से ही तीज करना शुभ होता है। देखिए, सही बात है, शुभ तो होता है। आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, मैं बहुत बार क्लियर भी कर दी, फिर भी आप लोग पूछ रहे थे। शुभ तो है, मायके से व्रत करना, पहली बार पहला बच्चा होना, ये सब अच्छा माना जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं जा पाती हैं तो फिर आप कैसे कीजिएगा? तो ससुराल में भी अगर आप तीज करती हैं, करवा चौथ करती हैं, तो कहीं कोई हर्ज नहीं है। आप एकदम आराम से अपना व्रत निफिक्र होकर कर सकती हैं और निर्विघ्न अपना व्रत संपूर्ण कीजिए। तो यही हमारे कुल 7 नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।